आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, so the question is a sum of money is invested at 20% compound interest compounded annually. It would fetch rupees 723 more in 2 years if interest is compounded half yearly. The sum is, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक सम ऑफ मनी है, उसे हम 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, पहले एनुअली और फिर हाफ ईयरली। तो जो हाफ ईयरली वाला है हमारा सिस्टम, वो हमें 723 रुपये ज़्यादा कमा के देता है। देखिए, हाफ ईयरली और एनुअली में यही फ़र्क है कि यहाँ पर तो इंटरेस्ट साल में एक बार कैलकुलेट होगा और यहाँ पर साल में 2 बार, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा हमको। तो यहाँ देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% पर एनम, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। ये तो सिनारियो है हमारा हाफ एनुअली का, राइट, ये एनुअली का केस है। अब हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में हमारा रेट हो जाता है हाफ, दैट मीन्स ये हो जाएगा 10%, और टाइम हो जाता है ट्वाइस, दैट मीन्स ये मेरा हो जाएगा 4 ईयर्स। तो ये मेरा हो जाएगा हाफ ईयरली का केस, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए 20% पर एनम दिया हुआ है मुझे, ठीक है। तो 20% पर एनम का मतलब है 20/100। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, दैट मीन्स 1/5, यानी 5 यूनिट इन्वेस्ट करने पर मुझे 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स अगर मेरा प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो मेरा जो अमाउंट रहेगी वो 1 साल बाद हो जाएगी 6 यूनिट, 1 रुपये का या 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा। अभी यहाँ पर कितने साल है मेरे पास, एनुअली के केस में 2 साल हैं, तो स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में यहाँ पर स्क्वायर करने से हमें इक्विवेलेंट अमाउंट मिल जाती है। ये हो जाएगा, अगर मैं 25 यूनिट इन्वेस्ट करूँगा तो वो बढ़ के हो जाएंगे 36 यूनिट्स, राइट। दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया वो दोनों का डिफरेंस है और वो आया 11 यूनिट्स, ठीक है। ये कौन सा केस बनाया मैंने, ये मैंने केस बनाया कौन सा वाला, ये केस है एनुअली का केस, ठीक है। इसी तरह हाफ ईयरली का सिनारियो देखते हैं। अब हाफ ईयरली के केस में आप देखिए यहाँ पर कि मुझे दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम दिया हुआ है 4 साल, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है 10%, विच मीन्स 10/100, यानी ये हो गया 1/10, यानी 10 यूनिट इन्वेस्ट करने पर 1 यूनिट का इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर मेरा 10 यूनिट रहेगा तो 1 साल बाद अमाउंट हो जाएगी 11 यूनिट। अब यहाँ पर टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 4 साल, ठीक है। देखिए यहाँ टाइम पीरियड हाफ ईयरली का दिया हुआ है 4 ईयर्स, वैसे तो 2 साल ही है, लेकिन हाफ ईयरली के केस में हम इसको ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी भी पावर 4 और इसकी भी पावर 4, दैट मीन्स कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर मुझे मिलेगा कितना, 11 की पावर 4, दैट मीन्स 11 की पावर 3 इंटू 11, यानी 11 की पावर 3 तो पता ही है 1331 होती है, इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 14641, ये हमारा अमाउंट हो जाएगी। और अगर हम दोनों का डिफरेंस ले तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 4641, ये हमारा हाफ ईयरली का केस हो गया, ठीक है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है लेकिन अमाउंट प्रिंसिपल तो सेम है, मगर यहाँ डिफरेंस है। देखिए प्रिंसिपल में, यहाँ पर प्रिंसिपल है 10,000 और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 25 यूनिट है। तो इसको भी 10,000 बनाना है अगर मुझे, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 400 से, तो यहाँ पर भी 400 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 4400। अब दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस मुझे कितना दिया हुआ है, 723 रुपीज़ में, और ये इन दोनों का अगर मैं यूनिट के हिसाब से डिफरेंस देखूं तो आपको दिख ही रहा होगा कितना डिफरेंस है, 241 का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि 4641 माइनस 4400, दैट विल बी इन यूनिट्स, दैट विल बी इक्वल टू 723 रुपीज़, ठीक है। और मुझे बतानी है वैल्यू किसकी, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की, और प्रिंसिपल अमाउंट मेरी कितने यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स। तो आप देखिए यहाँ पर यूनिट्स में कितना डिफरेंस है, 241 यूनिट्स, और जो कि इक्वलेंट होगा मेरा 723 रुपीज़ के। और मुझे अमाउंट बतानी है, मुझे वैल्यू कितने यूनिट्स की बतानी है, 10,000 यूनिट्स की।
इसने मुझसे प्रिंसिपल पूछा है, राइट। तो मैं 10,000 यूनिट्स की वैल्यू बताने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, यानी 723 को डिवाइड करूँगा 241 से और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 से, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये मेरा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई 10,000 से करने पर मुझे मेरी प्रिंसिपल मनी मिल जाएगी, वो है 30,000 रुपीज़। ऑप्शन चेक कर लेते हैं अब। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।